खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। एक अरसे से बहस हो रही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट का हक़ दिया जाए और इसके तरीक़ाकार पर भी बहस होती रही है। अब पाकिस्तान में एक तो कौमी असम्बली में इसका बिल मंजूर कर लिया गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया जाए, और दूसरा इस सिलसिले में ई वोटिंग मशीनों की ख़रीदारी के लिए भी ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। सवाल इसमें पैदा होते हैं दो। एक तो ये कि क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ ही ओवरसीज़ को वोट का हक़ दिलाना चाहती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं चाहती, जैसा कि तासुर मिल रहा है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने दावा किया था। उन्होंने कहा था कि जी हम तो चाहते हैं ओवरसीज़ को, पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दें, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN नहीं चाहते। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सब लोग चाहते हैं या तहरीक इंसाफ चाहती है तो डिबेट किस बात पर है, और क्या ई वोटिंग ही इसका हल है, यानी ई वोटिंग के अलावा कोई और रास्ता भी है। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, रिजर्वेशंस पे बात करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस पर रिजर्वेशंस क्या हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिलाने के क्या मुतबादिल तरीके भी हैं, और ये कि क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इसकी मुखालफत करती हैं तो क्या उसकी सियासी वजूहात भी हैं। इन पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं UK में, बहुत शुक्रिया हुसैन अमान साहब। मोहसिन बारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UK। मोहसिन बारी साहब बहुत शुक्रिया। इकबाल सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून UK। सिंधु साहब खुशामदीद। नासिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी OIC पाकिस्तान PTI UK। मैं नासिर मीर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुलाम हुसैन अमान साहब ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ दिलाने के हवाले से जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, उस पर मजमूई तौर पर रद्द-ए-अमल क्या आया है ओवरसीज़ कम्युनिटी में? देखें असद, यहाँ पर मैं ख़ुसूसन बरतानिया की बात करूँगा, दूसरे ममालिक की नहीं। यहाँ पर दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू वाकई ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी चूँकि एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजते हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला भेजने में इनका बड़ा अहम किरदार है, तो इनको पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में इस हवाले से भी किरदार अदा करना चाहिए कि इन्हें यहाँ पर वोट का हक़ होना चाहिए, यहाँ पर बैठ के एम्बेसी के जरिए या ऑनलाइन जो है अपना वोट अदा करें। लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो कि इसकी मुखालफत करता है, और उसका ये कहना है कि हम यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, हमें एक मुख्तलिफ कौम की तरह रहना चाहिए। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तबकात या मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर नहीं बंटना चाहिए, और एक मुख्तलिफ कौम की तरह हम रहेंगे तो हम बहुत सारे मसाइल भी हल कर सकते हैं और मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। इसलिए अगर वोटिंग का हक मिल गया तो फिर यहाँ पर भी ढोल ढमक्के होंगे इलेक्शन के दिनों के दरमियान, यहाँ पर बड़ी कैंपेन चलेंगी, यहाँ पर ग्रुप बंदियां होंगी। लेकिन पूरी दुनिया में इलेक्शन इसी तरह होते हैं। गुलाम हुसैन अमान साहब, सियासत तो पूरी दुनिया में इसी अंदाज में होती है, और अगर जो है वो लोग इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी अलग अलग राय रखते हैं तो उसको कौम की तकसीम से तो ताबीर नहीं किया जा सकता ना। इसलिए नहीं असद, इसलिए है कि देखें हम जिस कंट्री में रहते हैं ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर जो इलेक्शन की नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं होता कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक अगर कौम की तरह रह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे उन जो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद के अंदर हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान तक रहे तो ज्यादा बेहतर है। उसकी एक और वजह यह भी है, पाकिस्तान के आइन के अंदर दर्ज है कि जो ड्यूल नेशनल है तो वो पाकिस्तान के अंदर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। तो एक बंदा जब वहां पर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, कि ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर कोई सरकारी जॉब नहीं ले सकता, किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, तो फिर उसके वोट की आपको जरूरत क्यों है? उसको वोट का हक उस वक्त दिया जाए जब वो पाकिस्तान की किसी भी पार्लियामान का हिस्सा बनने का अहल होगा। ये तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी का ये फायदा उठाएं कि आप सिर्फ हमें वोट दे दें, इसके अलावा आपका कोई किरदार नहीं है। आप किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकते, आप किसी भी जो है वो सरकारी कोई पब्लिक ऑफिस इस पर बात होनी चाहिए ना गुलाम हुसैन अमान साहब। तो इस पर बात होनी चाहिए कि जी ओवर के डुअल नेशनल को वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, ना कि आप स्नैप कर दें और कहें कि जी इलेक्शन एक्टिविटी ही नहीं हो सकती या वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं हो सकता। बहरहाल एक डिबेट है जिस पर दोनों तरह की राय मौजूद है। आपको थोड़ा सा जी कहिए। असद आखिरी बात इस पर यह करूंगा फिलहाल कि देखें ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस तरह के हकूक दिलाना चाह रही है, लेकिन ये भी आपको बताऊं कि अभी तक जो है वो पाकिस्तान के आइन के रूह से कोई भी डुअल नेशनल जो है वो पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, वो थोड़ा सा इसके अंदर एक तब्दीली वो इस पर भी डिबेट हो सकती है ना, ये बात तो ठीक है, कोशिश की है जी। मोहसिन बारी साहब, सर मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
इस बात के मुखालिफ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया 92 चैनल का और ख़ासकर से साहब आपका और अवान साहब का कि आपने ये ओवरसीज़ के हवाले से जो ये बहस का आगाज़ किया, तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इसको मेरे ख्याल कुछ प्रोग्राम इस पे आपको और करने चाहिए कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है उनकी, बिल्कुल अवान साहब ने सही फरमाया कि यहाँ पर दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू। एक ये है कि वो चाहते हैं कि जी वोट का हक मिलना चाहिए, और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि इन चीज़ों से बाहर किया जाए। लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमारा ये है, हम तो बड़े अरसे से ये डिमांड कर रहे हैं और मेरी ये डिमांड भी रही है, और बहुत सारे लोगों को हमने इसके हवाले से मीटिंग्स भी की। हम ये कहते हैं कि क्योंकि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं कोई $22 अरब से ज़्यादा जो है वो आपको पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, जिससे मुल्क की इकॉनमी चल रही है। तो जब हम ये बात करते हैं कि मुल्क जो ओवरसीज पैसों से चल रहा है, तो फिर उनको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए। तो मेरा तो ये है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ओवरसीज सीट है, इसी तरीके से पाकिस्तान की कौमी असम्बली में सीट्स होनी चाहिए। इसी तरह चारों सूबाई असम्बलीज में सीट होनी चाहिए, सेनेट के अंदर सीट होनी चाहिए। और इस हवाले से हमारा ये कंसेंसस हमने डेवलप किया था। जो पाकिस्तानी ओवरसीज जो यूके में रहते हैं उनसे हमारी कई मुलाकातें में इस हवाले से बात हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जब आप अब वोटिंग देना, तो फिर वो जैसा कि अवान साहब ने अभी ये फरमाया है कि आप कोई ओवरसीज जो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, तो ये सारी बंदिशें ख़त्म ही होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा मुबिल वतन है। और आप देख सकते हैं जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी आफत आई है, ज़ल्ज़ला आया है, सैलाब आया है, तो पाकिस्तानी ओवरसीज ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है और यहाँ से पैसा वहाँ पाकिस्तान भेजा है। बुरे वक्त में हम जब पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिक्स का कोई रोल अदा करना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर जो ओवरसीज की आवाज़ है वो ओवरसीज के लोग ही उठा सकते हैं, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो नहीं उठा सकती। अच्छा, तो बारी साहब, अब तो फिर नुक्ता क्या है आपका कि जब तक आपको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की इजाज़त ना मिले तब तक क्या वोटिंग का हक भी नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट किसके लिए? पार्लियामेंट जो है वो आपके जो नुमाइंदे हैं उसके अंदर बहस होनी चाहिए। ओवरसीज की जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटी हैं उनके इजलास होने चाहिए, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। उससे पहले, वोटिंग से पहले मैं कह रहा हूँ कि आप ओवरसीज से पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी ले, ताकि वो अपने ओवरसीज की बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर की जाए और ओवरसीज की सीट्स जो आप अनाउंस करें। ये जो नए इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे कश्मीर के अंदर है, कश्मीर के अंदर एक ओवरसीज की सीट है जिसके हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं एक ओवरसीज का नुमाइंदा होता है और वो कश्मीरियों की आवाज़ बनकर वो बात करता है, और यहाँ भी वो जो कश्मीर के इशू है उसके हवाले से उसको वो उजागर करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की पाकिस्तानी ओवरसीज में बसे हैं, वो जब पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे तो ऑब्वियसली वो बाहर आकर बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। ये बात तो हो गई ना सर मोहसिन भाई साहब, ये तो आपका नुक्ता बिल्कुल आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या अभी वोट का हक मिलना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी को इस सिनेरियो में, इस कानून में जो इस वक्त लागू है? नहीं, बिल्कुल मैं तो समझता बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, आप इसके हक में हैं। चलिए, इकबाल सिद्धू साहब, आपकी राय क्या है? आप मुखालिफ हैं, हक में हैं वोट के हक में, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल इसके हक में हैं। मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ओवर द इयर्स पाकिस्तान के हवाले से, और जो हमारी मोहब्बत और कंसर्न है वाले से वैल्यू नहीं दी गई, और बहुत सारी लीडरशिप और बहुत सारी हुकूमतें आई और उन्होंने कंसर्न भी शो किए और वादे भी किए, पर प्रैक्टिकली कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल सका। मैं समझता हूँ कि वोट का राइट जो है वे भी मिलना, इसको भी वेलकम करना चाहिए, पर ये जो बिल है इसके बारे में अगर मजीद बहस कर ली जाती, बाकी लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने ओवरसीज जो है वोटर्स जो है उनको अपने साथ नहीं मिलाना चाहती और बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहते हैं सब लोग। तो शायद एक कंसेंसस जो था वो डेवलप कर लेना चाहिए, पर चूंकि मौजूदा हुकूमत का रवैया जो है वो बिल्कुल हथौड़ी मारने वाला है, वो तो जबरदस्ती से एजेंडे जो है वो परस्यू करते हैं और उसको पुश थ्रू कर देते हैं, तो पार्लियामान को इतनी वैल्यू नहीं देते। हाँ, बिल बहुत जरूरी है ओवरसीज लोगों के नुमाइंदगी, जैसे बारी साहब ने कहा कि हम अपनी नुमाइंदगी हम खुद कर सकते हैं,
हम अपना केस ज्यादा बेहतर तरीके से खुद प्रेजेंट कर सकते हैं। अब वहाँ पार्लियामेंट में कोई हमारा नुमाइंदा ही मौजूद ना हो जो हमारा केस प्रेजेंट करे, तो शायद वो बात ना बन सके। तो पार्टीज में कंसर्न्स मौजूद हैं, पर इससे पहले भी एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं और ओवरसीज में या फ्रांस में भी ये एक्सरसाइज की गई ई वोटिंग के हवाले से। तो अभी बहुत सारा काम इसमें होने वाला है। मैं समझता हूँ डायरेक्शन जो है इसकी ठीक है। चलिए, इस पर नासिर मीर साहब का भी मैं मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आकर तो इस पर मौक़िफ़ लेकर फिर हम इस प्रोग्राम के दूसरे नुक्ते पर आते हैं कि चलिए, इस पर अगर इत्तफाक है सबका कि वोट का हक मिलना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, तो वो किस तरीके से होना चाहिए? क्या ई वोटिंग पर भी सबका इत्तफाक है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। नासिर मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके। नासिर मीर साहब बहुत शुक्रिया। अभी डिबेट इस बात पर हो रही है और आपने गुफ्तगू भी सुनी इकबाल सिंधु साहब की, वो कह रहे हैं कि अगर कंसेंसस डेवलप कर लेते, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से बात हो जाती, पार्लियामेंट का रोल प्ले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और दूसरी तजवीज़ आपने मोहसिन बारी साहब की भी सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि सीट्स एक कोटा मुकर्रर किया जा सकता है, सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, ताकि पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी नुमाइंदगी की कोई सूरत निकाली जा सकती, तो शायद ये तमाम चीज़ें एक साथ होती जो ज़्यादा बेहतर होता। जी मीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ, चैनल 92 का मशकूर हूँ कि आप ने मौका दिया हम सब ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि इसके ऊपर अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं मेरी तरफ से इकबाल सिंधु साहब और मोहसिन बारी साहब को अस्सलाम वालेकुम, और भी अगर आपके को पैनलिस्टों को इस्लाम। देखे जी, दोनों साहब की मैंने बातें सुनी। दोनों साहब हमारी तरह एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। पहले तो इस पे बात कर लेते थे। 9 मिलियन पीपल है ओवरसीज के अंदर जी, करीबन आप कह लें कि 90 लाख लोग। अब ये जो लॉ है या ये जो लॉ बनने जा रहा है, जो अभी ऑलमोस्ट बन गया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर आर्टिकल 7 को इंटरप्रेट किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी को हक है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना वोट डाल सकते हैं ओवरसीज में रहते हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बार सूरत इसके ऊपर इतना काम नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग दी 2017 में भी कि इसको एक पायलट स्कीम के तहत जहां पे जिमनी इलेक्शन है वहां पे शुरू किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी प्रैक्टिस ना की गई। अब 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसके ऊपर रूलिंग दी कि अब इसको ओवरसीज वोटिंग राइट को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो लेकिन चूंकि पता नहीं इलेक्शन कमीशन जो है उनके अपनी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन अब चूंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, दोनों साहबान ने भी इस पे मुतफिक है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट हमारा हक बनता है। ये 73 ईयर के बाद ओवरसीज वोटिंग राइट जो है वो अब प्रैक्टिस की होने शुरू जा रही है, ये आइडिया मटीरियलाइज होने जा रहा है जी। तो चूंकि चीजें मूव ऑन नहीं हो रही थी, तो इसलिए सदर पाकिस्तान ने इसको पिछले हफ्ते इस बिल को पास किया और फिर ये 10 तारीख को ये पार्लियामेंट के अंदर अच्छा सब देखें। अब हम सब ओवरसीज पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि हमें ओवरसीज वोटिंग राइट मिलना चाहिए। जो मोहसिन बारी साहब बात कर रहे हैं, मोहसिन बारी साहब अदब के साथ, जब हमें वोटिंग राइट मिलेगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, 2010 से यूके के अंदर आप लोग भी करते रहे हैं और पूरे ओवरसीज में इमरान खान साहब की ये विजन थी कि मैं एक वादा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं वोटिंग का हक दिलवाऊंगा। तो ये तकमील है उन्हें के वादे की एक और कि चूंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब ने अपना वादा पूरा करते हुए ओवरसीज वोटिंग राइट को अब एक्सरसाइज होने जा रहा है, इंशाल्लाह होगा। मोहसिन बारी साहब आपने कहा कि पहले नुमाइंदगी कश्मीर की तरह दी जाए, पहले हमें वोटिंग हक मिल जाए, वोटिंग के हक के बाद मैं समझता हूँ सारे प्रामिस से पाकिस्तान के जितने सूबे हैं उनके जो लोग वहाँ पे मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, उनको फिर सीटें दी जाए। कम 15-20 सीटें होनी चाहिए। हम लोग, आप दोनों ने कहा, हम लोग रेमिटेंस भेजते हैं, हम ओवरसीज पाकिस्तान की हर तरह से मदद करते हैं, हमारी जायदादें वहाँ पे हैं, हम ओवरसीज के
जो प्रॉपर्टी वहाँ पे, हमारे माँ बाप वहाँ पे दहन है जो जिनके फौत हो गए, तो हमारी एक दिली नहीं, हमारे खून का रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, उस मट्टी से हमें प्यार है। और हमें अगर वोटिंग राइट मिलता है तो हमारे जो राइट्स हैं, जो हमने रेमिटेंस भेजी, हमारी जो मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, फिर हमें आवाज मिलेगी पार्लियामेंट के अंदर। हमारे जब नुमाइंदे जाएंगे तो हम अच्छे तरीके से अपने ओवरसीज के राइट के लिए बात कर सकेंगे। तो मौसम बारिश साहब इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली मूव इसी गवर्नमेंट के अंदर, अल्लाह की जात ने इमरान खान को जिंदगी दी, मौका मिला, तो अगले 2 साल में मैं आपसे वादा करता हूँ हम ये भी इम्प्लीमेंट करवाएंगे कि ओवरसीज के जो नुमाइंदे हैं कश्मीर की तरह या मुकर्रर हो गए। आसिफ भाई, मैं थोड़ा सा आपसे इजाजत चाहूंगा, पहले ये पता कर लें कि कुछ लोगों को नहीं पता, आपके प्रोग्राम की विसासत से मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा कि ओवरसीज वोट के लिए रजिस्टर किस तरह होना है। देखें, आप जाएं www.overseasvoting.go.pk, सो सिंपल है ये। आपके पास नाइकअप कार्ड होना चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए और एक ईमेल, 3 चीजें आपको चाहिए। आप अपना वोट, आप एक अकाउंट खोलते हैं, आपको एक पासवर्ड मिल जाता है। जब पासवर्ड मिल जाता है तो जब इलेक्शन होंगे आपको उस ईमेल के ऊपर आपको एक कार्ड आएगा वोट का। तो आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वोट डालना चाहेंगे उस ईमेल के जरिए अपना पासवर्ड डाल के, वो यूनिक पासवर्ड होगा, कोई चोरी नहीं कर सकेगा। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो आप जहाँ पे जिसको भी, लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं कि यूरोप में या कुछ और ममालिक में ये मशीन इतनी कामयाब नहीं रही, उसकी क्या वजह थी? नहीं सर, यूरोप मशीन की बात नहीं है, ये एक वोटिंग सिस्टम है ईमेल के जरिए, आई वोटिंग सिस्टम है। तो जो इलेक्शन प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स होंगे उनको रिजल्ट जाएंगे। देखिए, इंडिया के अंदर मौजूद है, ये अफ्रीकन कंट्री के अंदर मौजूद है, अमेरिका के अंदर मौजूद है, यूरोप के अंदर मौजूद है। सही है। जो जब ये पाकिस्तान के अंदर होगा, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, जब तक हम किसी प्रोग्राम को, किसी चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, शुरू ही नहीं करेंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि इसके अंदर खामियां क्या है। जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, इसमें जो सकम रह जाएंगे उनको दूर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन शायद इसलिए कि बार बार किसी चीज को चैलेंज हो जाए, अब इंशाल्लाह इसी हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते ये हाउस ऑफ कॉमन में भी मंजूर हो जाएगा और ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। मैं अपने दोनों भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि इसको पूरी सपोर्ट करें। मैं पता चला कि नून लीग के किसी साहब ने इसके ऊपर एप्लीकेशन दी है कि इनको वोटिंग का हक ना दिया जाए। हमें वोटिंग का हक मिलना चाहिए। किसने ये एप्लीकेशन दी है? क्योंकि बारी साहब जो हैं वो बारी साहब नहीं, संधू साहब रोटी डाले चले। इस वक्त ये लंबी बहस हो जाएगी, अभी तो दोनों साहब इस पे हैं कि बिल्कुल जी वोटिंग कार्ड मिलना चाहिए। हाँ, अभी इसको शुरू होना चाहिए, इसके अंदर जो भी हामियां आएंगी इंशाल्लाह। देखिए, जो भी दुनिया में सिस्टम बनता है वो चीजों को बेहतर करने के लिए होता है, लूप होल तो होते हैं। चलें सही है, इस पर बातों का जरा मौक़िफ़ ले लें। आप कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये ई वोटिंग के सिस्टम से इत्तफाक करते हैं मोहसिन बारी साहब? आप आई वोटिंग की जी, आई वोटिंग जी बड़े अदब के साथ मीर साहब ने कहा कि कप्तान का जो वादा था, कप्तान ने तो वैसे और भी बड़े वादे किए थे जो पूरे नहीं हो सके, और अल्लाह करे कि ये वादा हम इसके बिल्कुल सपोर्ट करते हैं ओवरसीज के, अगर ये होता है। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आऊँगा कि ये पार्लियामेंट का इस पर डिबेट होनी चाहिए ओवरसीज के हवाले से। और मैं इसीलिए कह रहा था कि आप वोटिंग का हक मिलना चाहिए, वो उसका मैकेनिज्म पे भी बात होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि उसका तरीका क्या होगा। ये तो तरीका ये बता रहे क्या जितने ओवरसीज में बसने वाले हो आप, यूके, बरतानिया, ये जो यूके है या अमेरिका या यूरोप की बात नहीं है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर अरब कंट्री में लोग पाकिस्तानी बैठे हैं जिन्होंने वोट डालने, वो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, उनको पता ही नहीं सिस्टम क्या है। तो उनके वोट का भी हमें ख्याल रखना है कि वो उनके वोट किस तरीके से पड़ेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं, आसान निजाम होना चाहिए था? बिल्कुल आसान होना चाहिए, उसका तरीका कोई अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए। हम बरतानिया में बैठ के तो ये बात कर सकते हैं कि जहाँ पर लोगों को जैसे इन चीज़ों का थोड़ी सी समझ बूझ है कि वो इंटरनेट चला सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं लेकिन ये भी नहीं पता है जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर लेबर क्लास काम कर रही है, हमारी यूएई में, सारे हमारी ज़्यादा तो अरब कंट्री मिडल ईस्ट में बैठी है, जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने वो लिखना नहीं आता तो वो ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं बार बार ये कहूँगा, इसलिए
इसको पार्लियामेंट के अंदर ओपन की जाए डिबेट। और मैं इसीलिए कह रहा था कि हमें ओवरसीज से नुमाइंदे जो हैं पहले लें और पार्लियामेंट का हिस्सा बनाएं ताकि वो ओवरसीज की बात करके वो समझा सके। तो मुझे बार बार ये रिपीट करनी पड़ती है। बाकी इसके हम हक में वोट मिलना चाहिए और वोट के साथ साथ उन लोगों को जो वोट का, अगर वोट का हक है तो फिर इलेक्शन लड़ने का भी हक मिलना चाहिए उनको ऑफिस होल्ड करने का भी हक मिलना चाहिए। वो उस पर नासिर मिर्जा कह रहे हैं कि अगले मरहले में ऐसा होगा, पहला मरहला ये हो जाएगा तो फिर उसमें हम दरख्वास्त करेंगे सब मिलकर हुकूमत से। देखिए ना, मैं ये अब मीर साहब मुझे नहीं पता कि ये अरब कंट्रीज के अंदर मिडल ईस्ट में गए या नहीं गए। अगर गए होंगे तो इनको पता होगा कि वहाँ पर बेचारे जो वो खातिर, मैं दोबारा वो बात को रिपीट कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं है जितना आप ये कह रहे हैं। लेकिन सर एक शख्स जो पासपोर्ट का इस्तेमाल जानता है, जो ट्रैवल कर लेता है, जो पाकिस्तान से निकला, एयरपोर्ट पे गया, इमिग्रेशन कराई, सारे प्रोसेस से गुजरा, वो अगर एक आसान सा प्रोसीजर अगर उसको इंटरनेट पर बैठकर आखिर वो देखे ना अपनी टिकटें भी बुक कराता है, अपना सारा कुछ वो करता है, तो क्या एक छोटे से प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकेगा वारिस साहब आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल है कि इतना आसान है जिस तरह हम बातें करें, इतना आसान नहीं है। ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो लोग हैं उनको बेशक अपने हाथ से अपना नाम नहीं लिखना आता, तो उनका भी ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि इस बहस को खोलना चाहिए। हम इसके हक में हैं कि उनको ओवरसीज। चले इस पर राय लेते हैं जरा इकबाल सिंधु साहब की भी और गुलाम हुसैन अमान साहब की भी, और फिर मैं इस पर रद्द-ए-अमल लूंगा मेरा। तो एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं इकबाल सिंधु साहब। ये आई वोटिंग या ई वोटिंग आप समझते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जैसे कि अभी बारिश साहब बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस पर मजीद डिबेट होनी चाहिए थी और इसका कोई और आसान रास्ता निकालना चाहिए था कि चलें यूके में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी तो फिर भी शायद मैनेज कर लें, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो लेबर क्लास काम कर रही है उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल और टेक्निकल सा काम है। आपकी सिंधु साहब क्या राय है कि ये आई वोटिंग और फिर ई वोटिंग मशीनें ये क्या एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है या इस पर डाउट किया जा सकता है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम है, मसला क्या है? देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वोटिंग को इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। पढ़े लिखे लोग तो इसको मैनेज कर पाएंगे, पर जितने आसानी से मीर साहब ने इसको एक्सप्लेन कर दिया है और बता दिया कि हो जाएगा, वैसे नहीं हो सकता। इसके लिए पहले भी मैंने बताया कि एक्सरसाइजेस यहाँ कंडक्ट हुई और वो अनसक्सेसफुल एक्सरसाइजेस थी, सीरियसनेस शो नहीं हुई। आगे जिन लोगों ने एक्सरसाइजेस करनी है, इलेक्शन कमीशन है या एम्बेसी के जो लोग हैं, उनका भी कोई इतना खास इंटरेस्ट वो उसमें शो नहीं करते। इसके लिए एक बिल है वो चाहिए, पर मैं समझता हूँ कि सिर्फ आई वोटिंग जो है इसका ओनली सोल्यूशन नहीं है। बारिश साहब ने बड़े अच्छी बात की कि बाकी लोगों से मशवरा किया जाए, बाकी पार्टी से पार्लियामेंट में वो डिबेट ओपन करें, बात करें। मैं सब बताऊं कि ओवरसीज में तमाम पार्टीज की तमाम जो लीडरशिप है, हमारा एक बड़ा अच्छा आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है और हम बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और ये एक कॉमन बात है कि हम एक ओवरसीज शहरी भी हैं, उसमें हमारे पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि डिबेट बहुत जरूरी है, आइडियाज बहुत जरूरी है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए कोई बड़ा ही मुश्किल पड़ जाएगी, पर मशावरत बहुत लाज़िम है। मुतबादल ऑप्शंस या मुतबादल तजावीज़ हैं आप लोगों के पास सर? मैं समझता हूँ हम बिल्कुल तजावीज़ देने को तैयार हैं। मिडिल ईस्ट के जैसे कि बारिश साहब ने कहा, वहाँ बिल्कुल डायनामिक्स इसके बिल्कुल डिफरेंट है। उनके पासपोर्ट पहले ही पाकिस्तानी है, मोस्टली लोगों की। डुअल नेशनल लोगों का जो इशू है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसको हम मजीद एक्सरसाइज करें, मजीद इसको एक्सपेरिमेंट करें और इसको सिर्फ इंक्लूसिव करें, एक्सक्लूसिव ना करें। ये मतलब कि ये पीडीएम वाले ये कह रहे हैं कि इनका आइडिया नहीं, ये आइडिया बहुत देर से चल रहा है। इसके बारे में बड़ी कोशिशें की पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने और बाकी साथियों ने भी, पर यहाँ के जो लोग ओवरसीज के लोग हैं वो इस बात पे बिल्कुल एग्री है। तो ये तासुर आप दोस्त नहीं समझते सिंधु साहब के? एक तासुर ये भी पैदा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएन को खतरा ये है कि अगर ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया तो चूंकि ज़्यादा सपोर्ट पीटीआई की है इन ममालिक में, तो इसलिए ये दोनों जमातें घबरा रही हैं। तो ये तासुर जो मिल रहा है, ये तासुर दोस्त नहीं आपके ख्याल में? ये बात एक पुरानी बात थी जब पीटीआई गवर्नमेंट में नई आई थी। अब इनकी तादाद इतनी नहीं है जितनी लोगों ने इनको काम करते देख लिया, लोगों ने इनकी बातें सुन ली, लोगों ने इनके यू टर्न देख लिए। ठीक है, गवर्नमेंट अच्छे काम करे, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हम पाकिस्तानी हैं, पर जो इनके रवैये हैं और जो इनके तरीकेकार हैं वो बिल्कुल मजाक का खेज है। और मैं समझता हूँ कि
अगर ये पार्लियामेंट को इंक्लूसिव कर लें और सब लोगों के साथ मिल के काम करने की कोशिश करें तो वो उनके लिए बेहतर होगा और मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। सही है। चलें, गुलाम हुसैन अमान साहब, आपकी राय इस पर क्या है कि एक तो ज़ाहिर है वोट का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस पर डिबेट और दोनों तरफ के पॉइंट्स हमने देख लिए, लेकिन अगर मिलता है ये हक तो कैसे? क्या आई वोटिंग जो तजवीज़ पेश की गई है वो एक बेहतर रास्ता है या वो एक मुश्किल रास्ता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए? क्योंकि आजकल तो लगता ही है ना कि हर शख्स स्काइप यूज़ कर सकता है। इवन जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं अपने घर वालों से जूम पे बात करते हैं, स्काइप पर आते हैं, इंटरनेट की बुनियादी तालीम वो जानते हैं या तालीम ना सही प्रैक्टिस से उतना वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आपके ख्याल में इस पर क्या डिबेट है, क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट किया ना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पीटीआई ही कोशिश कर रही है। और मैं बड़ी माजरत के साथ इकबाल साहब और मोहसिन बारी साहब की बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करूंगा इस हवाले से कि जब चार्टर फॉर डेमोक्रेसी यहाँ पर साइन हुआ था और मेरा ख्याल है शायद कमोबेश 30 के करीब पार्टियां थी जो उसके अंदर जिन्होंने इनिशियली हिस्सा लिया। उसके बाद फिर सहारा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मेन थी जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। उसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से कुछ भी नहीं था। हालांकि हमारे सामने लंदन में ये चार्टर साइन हुआ और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि दोनों पार्टियों को भी सूट करती थी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये जो बड़ा पुराना मुतालबा चलता आ रहा है कि इनको पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, वो जाहिर है 2/3 मेजोरिटी के साथ तो आप कह रहे हैं वो मौका था 2005 में जब वो ये हो सकता था, हटाने के लिए हो सकता था। और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई और मुख्तलिफ जो लोग थे जो कि किसी न किसी हवाले से गवर्नमेंट का हिस्सा थे, ओवरसीज पाकिस्तानी थे, तो उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती थी, लेकिन कभी भी सिंसियरली ये कोशिश नहीं की गई कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, जो आइन है उसके अंदर अमेंडमेंट की जाए। अब ये जो इनिशिएटिव भी लिया है ये पीटीआई ने लिया है, लेकिन चूंकि कोई दोनों में से या कोई बड़ी पार्टी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुखालफत मोल नहीं लेना चाहती, तो इसलिए अब ये पार्टी जो है ये दबे लफ्जों के अंदर ही मैं कहूंगा इसकी हमायत कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ऊपर से कह रहे हैं कि हम इसके साथ हैं लेकिन वैसे इसके साथ नहीं है मुखालफत लग तो यही रहा है क्योंकि असेंबली के अंदर भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने बाइकआउट किया जब ये इस बिल को मंजूर किया जा रहा था। अब सेनेट के अंदर है, अब सेनेट के अंदर भी ज़ाहिर पीटीआई की बज़ाहिर मेजोरिटी मौजूद है, तो लगता है कि ये पास हो जाएगा, लेकिन इसका जो तरीकाकार है उसके ऊपर बिल्कुल बहस हो सकती है और उसके ऊपर जो है वो इस चीज को जिस तरह बारी साहब ने कहा ये बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है। इकबाल सिंधु साहब ने भी कहा कि ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर वाकई लेबर क्लास है और वो आप भला जितना मर्जी एडवांस दौर हो जाए, लेकिन जो लोग ना बलद हैं कंप्यूटर से और इससे तो उनका वोट कोई भी कास्ट कर सकता है, किसी तरीके से भी कास्ट कर सकता है। तो ये ना हो खुदा ना खास्ता कि एक धांधली का नया तरीका कार जो है वो सामने आ जाए, क्योंकि ये सर्वे के मुताबिक तकरीबन 65 या 70 के करीब ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका वोट मार्जिन बहुत कम है, लेस देन 7,000 8,000 है, और वहां के जो शहरी हैं वो बरूने मुल्क आबाद हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर। तो ये ना हो कि पाकिस्तान में कोई और जीत रहा है तो जो ओवरसीज के वोट जाए तो कोई दूसरी पार्टी जीत जाए। सही। हाँ, तो इसलिए ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी। और ये हुआ है पीछे जब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट डाले थे, यहाँ पर तकरीबन 7,000 के करीब यहाँ से वोट गए थे, तो उन्होंने इम्पैक्ट डाला था वहां पर इलेक्शन के अंदर। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होगा तो जो ये इलेक्शन की साइंस समझते हैं उनको इस बात का पता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और किन इलाकों के अंदर किन, जैसे गुजरात है, जेलम है, लाहौर के भी बहुत सारे लोग हैं ज़ाहिर है, और भी काफी दूर से मंडी बाउद्दीन है, इनके एक बड़े सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो शहरी बरूनी मुल्क आबाद हैं। तो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के कंट्रोल में आ जाएंगी कि वो जिसको चाहें उस मार्जिन से जिता दें, जिसको चाहें वो हरा दें। तो इसलिए इन चीजों को भी मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा कि अगर तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, ज़ाहिर है तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर ये सिस्टम है कि वहां पर बैलेट पोस्ट जो वोटिंग है वो आती है, उनको पहले सॉर्टेड किया जाता है। तो अगर इस तरह का अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ जाए तो फिर इसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन ये ना हो कि ये आप ई वोटिंग का निजाम लेकर आए और इससे जो है वो नई कंट्रोवर्सी मुल्क के अंदर शुरू हो जाए, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान अब ज्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस तरह की
इलेक्शन के अंदर जो है वो ज्यादा कंट्रोवर्सीज आए, हम पहले ही इन चीजों से बाहर ही निकल रहे। जी चलें, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नासिर मीर साहब, आप देखें ना, दो बातें हैं जिसका आपने जवाब देना है। एक तो ये कि जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों की बात हो रही है कि वो कंप्यूटर की तालीम से नाबलद हैं, वो कैसे अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे और उस पासवर्ड को यूज़ करते हुए फिर वो वोट करेंगे। वो चलें, उन्होंने चंद आइकॉन्स का इस्तेमाल करते हुए जूम को ऑपरेट करना और घर वालों से बात करना, स्काइप को ऑपरेट करना तो सीख लिया है, एक बटन दबाते हैं और वो बात कर लेते हैं, लेकिन ये बहरहाल एक उससे मुख्तलिफ चीज़ है। तो एक तो इस पर अपनी राय का इजहार करें। दूसरा, अभी जो सारी गुफ्तगू गुलाम हुसैन अमान साहब ने की है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं कि जहाँ जीतने और हारने वाले का मार्जिन 5000 वोटों का होता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उस हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले आबाद हैं बाहर, और जब उनका वोट जाएगा तो फिर वो यानी कंट्रोल करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठ के उस हल्के की सियासत को। तो इसमें आपके ख्याल में क्या हर्ज है और इससे क्या मसाइल हो सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को, कि इन पहलुओं को देखा गया है क्या? जी, मैं असी साहब भूल गया था कि मुझे नहीं पता था कि अवान साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल है। अवान साहब, मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप देखें, दो चीज़ें हैं। अवान साहब और इकबाल संधू साहब, मौसम बारी साहब को शायद पता हो कि अभी पीटीआई यूके के अंदर इलेक्शन हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर मेरा तलक है जी OIC से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है और आज से नहीं, 2011 से हम ये प्रैक्टिस में हैं और कोई बंदा इसको चैलेंज करके देख ले, आपको एक खामी इसके अंदर नहीं नजर आएगी। हमारा तरीकाकार ये है जी कि हम अपने टेलीफोन से और अपने नैकअप कार्ड से अब वोट रजिस्टर करते हैं। जब आप रजिस्टर करते हैं आपके टेलीफोन नंबर, जो नंबर आपने दिया उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज आता है, आपने जिसको वोट डालना है आपको उस पर वोट डाल सकते हैं। अभी यूके के अंदर 2.5 माह पहले इलेक्शन हुए और 11,600 मेंबर थे जो रजिस्टर्ड मेंबर हमारे। ये पूरी दुनिया में किसी पाकिस्तानी सियासी जमात के रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं है। मैं सिंधु साहब से गुजारिश करूंगा कि हम मौके पे रहते हैं, हम सियासत नहीं करते कि किसने क्या किया। जो पीटीआई ने अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू किया, जो अपने अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू किया, अपने नुमाइंदे ओवरसीज के अंदर हम इलेक्ट होके आते हैं, हम सिलेक्ट होके आते। अभी अपना जैसे हमने कहा कि अभी यूके के अंदर 11,500 मेंबर बने, तो इसी तरह सऊदीया के अंदर बहुत ज्यादा हमारे जो है ना रजिस्टर्ड मेंबर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर है। तो हमारे पास एक से ज्यादा सिस्टम मौजूद है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने बात ये सर की थी कि अभी जो भी लॉ बना है इसको शुरू करने दे, इसके ऊपर बहस हो। अभी तो जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह आगे 2-3 साल बाद, 2-2.5 साल बाद है, वहां जाने तक जो ज़िमनी इलेक्शन बीच में आएंगे उनके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, इस आइडिया को मटीरियलाइज करें और जो इसमें खामियां रह जाएंगी उसको साथ साथ दूर करते जाएं। ये आप जरूरी नहीं कि ईमेल के जरिए ये वोट डालें, आप अपने रजिस्टर्ड टेलीफोन के जरिए भी वोट डाल सकते। मैं चैलेंज करता दोनों को, मैं दावत देता हूँ, चैलेंज नहीं करता, मैं सारे मेहमानों को दावत देता हूँ कि आए मुझे फोन करें, मैं आपको अपना वोटिंग सिस्टम बताता हूँ, आपको ब्रीफिंग देता हूँ उसके ऊपर, और आप फख्र करेंगे कि डजंट मैटर कौन सी सियासी जमात है, एक जमात में एक सिस्टम, हमारा एक फाइनेंस बोर्ड है जिसने ये सिस्टम डेवलप किया, ये पार्टी ने डेवलप किया है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है। तो वही चीजें हम ओवरसीज पाकिस्तानी इसलिए क्रेडिट ले रही है कि इमरान खान साहब की भी खाई थी। तो एक से ज्यादा सिस्टम मौजूद है, इसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। बिल्कुल इसमें पार्लियामेंट में बहस भी होगी। सिंधु साहब कुछ कह रहे हैं? सिंधु साहब जी, मैं कह रहा हूँ बारिश साहब, आप पढ़े लिखे सुलझे हुए यहाँ से टेक्नोक्रेट लोग पाकिस्तान भिजवाएं। आपकी पार्टी जो है इधर उधर से लोटे उधारे लेके घूमते चला रही है, पंजाब का सत्यानाश कर दिया है। करेंगे तो सियासत की बात ना करें, मौक़िफ़ पे बात करें। अगर आपके पास मौक़िफ़ है तो मौक़िफ़ के ऊपर बात करें, सियासत नहीं करें। संधू साहब, अच्छा संधू साहब रवायती सियासतदानों की तरह देखे, आप यूके में रहते हैं, यहाँ पे जब टीवी प्रोग्राम होता है तो मौक़िफ़ के ऊपर बात होती है, इशू के ऊपर बात होती है। लोगों के पर्सनैलिटी के ऊपर सियासत ना करें, इशू के ऊपर बात करें, बड़ा मजा आएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बड़ी जमातें हैं ओवरसीज की। अच्छा इकबाल सिंधु साहब, ये बताएं, आपकी हुकूमतें आई, आपने COD साइन किया,
आप ये कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? अगर आप समझते हैं कि बेहतर है, करना चाहिए, क्यों नहीं किया आज तक? और जो कर रहे हैं आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ये प्रायोरिटी थी नवाज शरीफ साहब की। 2014 के मिडल में जब खान साहब तशरीफ ले इस्लामाबाद, उसके बाद हुकूमत नहीं चल सकी। मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और इसके बाद इतने काम हुए हैं, ये नहीं हो पाया क्या? कंट्रोल तब आ चुका था और तब ये अपनी कहानियां के साथ सेट कर रहे थे। देखिए ये बातें सबको यहाँ है और सबको मालूम है। काम करने दिया जाए तो काम होते हैं। जब आप सड़कों में बैठे रहेंगे और आप कहेंगे ओए मैं तुझे छोड़ूगा नहीं और ये कर देंगे, तो ये फिर अभी जो पीडीएम की मूवमेंट चली है उसके बारे में भी यही कहा जाए इकबाल सिंधु साहब? इस मूवमेंट के बारे में जी, पीडीएम की जो अभी मूवमेंट 6-8 महीने चली है, इसमें भी हम कहेंगे 6-8 महीने अगर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकी तो इसका कसूर पीडीएम का कसूर है। और इनका पार्लियामेंट के अभी भी ये पार्लियामेंट को मनफी करते हैं। इन्होंने कभी पार्लियामेंट को मानने की कोशिश नहीं की है। और हम पार्लियामेंट की सियासत की बात करें, पीडीएम एक अलायंस है और अलायंस एक अच्छी अपोजिशन इनको दे रहा है। ये जरूर ट्रिकरी कर रहे हैं और बहुत सारी हुकूमतें इनकी सपोर्ट भी कर रही हैं। वो सारी चीजें हम भी देख रहे हैं। पर ये अच्छे लोग जो हैं, मैं समझता हूँ इनके बाद अगर हैं आप कुछ जी चले आप करना चाहते थे, आप नहीं कर सके, आप कोई और कर रहा है तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते चंदू साहब? नहीं, हम बिल्कुल ओवरसीज के वोटिंग के हवाले से सपोर्ट करते हैं, पर इस तरह की कहानियां ना हमें सुनाएं कि इस तरह नहीं तो इस तरह हो जाएगा, हम ऐसे नहीं तो ऐसे करते हैं। आप प्रैक्टिकली ये चीजें, हम फील्ड के लोग हैं, हमें मालूम है कि ये चीजें कितनी मुश्किल होती हैं और कितनी तगदों से हमने वेलकम किया है इनका स्टेप्स ले रहे हैं ओवरसीज की वोटिंग के हवाले से। हम आप चाहते हैं इसको मजीद स्मूदन अप करें और मिल के काम करें। अब ये कह देना कि हम ऐसे हैं तो वो वैसे हैं, तो कौन कैसा है? सब पाकिस्तानियों के बारे में जो राय गोरों की है वो हम सबको मालूम है कि हम कैसे हैं। जी बारी साहब। सर मैं दोबारा ये कहूंगा, देखिए ये वोटिंग का जो मैकेनिज्म है वो तय किया जा सकता है। वो इशू नहीं कि अगर ये वर्केबल है तो इसको होना चाहिए। मसला ये है कि ये वर्केबल जो मुझे इस मौजूदा हालात के अंदर, बरतानिया में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, क्या यहाँ पर जो है ये सिस्टम है वोटिंग का? मैं मीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि बरतानिया में रहते हुए भी लोग पोलिंग स्टेशन जाते हैं और पोलिंग को अपना वोट कास्ट करते हैं। यहाँ भी इसकी वोटिंग नहीं है। बरतानिया अमेरिका के अंदर, यस अमेरिका के अंदर है। अब अमेरिका और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हो सकता और वहाँ पर उनके जो लोग हैं, उनकी एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं, वो कर सकते हैं। बरतानिया में अभी ये सिस्टम अभी राज नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। मेरे हो सकता है नियर फ्यूचर के अंदर ये जो सिस्टम इधर भी शुरू हो जाए। लेकिन खामियां बताएं ना, अगर किसी मुल्क में नहीं है या किसी में हो चुका है। वो मेरे ख्याल है वो अवान साहब ने बात किया कि अगर इसकी नीयत सही है, वर्केबल है, लोग अपना वोट कास्ट ओवरसीज कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके और तरीके भी है। मसलन यहाँ पर हर कंट्री के अंदर एम्बेसीज हैं, फिर उनके कॉन्सुलेट्स हैं। तो इसी तरीके से नादरा की जो सर्जरी है, नादरा हर टाउन में जाके वो सर्जरी लगाती है। अगर वोटिंग कास्ट का टाइम आया तो वो लोग हायर किए जा सकते हैं। वो हायर करके वो वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो पोलिंग स्टेशन बन सकते हैं। आपके कॉन्सुलेट है, वहाँ वोट आप डाल सकते हैं, एम्बेसी से काम ले सकते हैं। वो मसला नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन ये ई के पीछे इतना जोर देना, मैं उसकी समझ नहीं आ रही। क्या जो सिद्धू साहब ने बात की उसमें बड़ा नहीं, आपको मैलाफाइड लगता है ये बारी साहब? आपको लग रहा है इसमें कोई बदनीयती शामिल है? मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं है इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसके पीछे हमें होना चाहिए। चलें, इस पर नासिर मीर साहब आप आपको रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे दोनों मेहमानों की बात पर? जी बिल्कुल मैं देना चाहूँगा। देखें, इलेक्शन कमीशन ने 3 साल के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, इंटरनेशनल आइडिया 3 साल फ्रांस से बंदा उन्होंने रखा है इसके ऊपर पता करने के लिए कि इसको हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। सही। देखिए मोहसिन बारी साहब सियासत नहीं कर रहे, बातें हो रही हैं। देखिए अगर पीपल पार्टी ने 80 लाख वोट लिए, 80 लाख से पाकिस्तान में 43 सीट्स उनको मिली और पाकिस्तान 9 मिलियन 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है और सिर्फ पाकिस्तानी है। तो पार्टियों को ये भी डर है कि अगर ये वोट डालेंगे
तो ज्यादा मेजॉरिटी शायद पीटीआई की लोगों की हो, तो हम कहाँ जाएंगे सर? डरे नहीं, हमारा साथ दें, हम आपका साथ देते हैं, आए आगे बढ़ के। इस बार तो इकबाल सिंधी साहब आपको पहले ही जवाब दे चुके हैं। उसको दूर करते इस पर हैं, मजीद उसको दूर गुफ्तगू होने करते की हैं। जरूरत है, मेरा ख्याल है मजीद बातचीत होने की जरूरत है। बहरहाल आप सबका शुक्रिया कि आपने इसमें अपनी अपनी राय का इजहार किया। हम किसी और मौके पर इस पर मजीद बातचीत भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।